नमस्कार। लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक में अंदरूनी मतभेद खुलकर सामने आए हैं। जहां एक और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच संबंधों में खटास बढ़ती जा रही है, वहीं दूसरी ओर सहयोगी पार्टियां भी कांग्रेस से दूरी बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों अलग अलग मैदान में उतर रही है। खास बात यह है कि पहले लोकसभा चुनाव में साथ साथ लड़ने वाली इन पार्टियों के बीच अब तीखी बयानबाजी पूरी तरह से दिल्ली विधानसभा चुनाव में होने जा रही है। कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अपने पूर्व सांसद संदीप दीक्षित को उतारकर मुकाबले को और भी ज्यादा दिलचस्प बना दिया है। कांग्रेस के इस फैसले पर आम आदमी पार्टी ने सख्त टिप्पणी भी जताई है। आम आदमी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता ने खुलकर कहा है कि कांग्रेस ने अपनी पार्टी की साख गिराने का काम किया है। क्या वे एक पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा इंडिया ब्लॉक के सहयोगी के साथ इस तरह का व्यवहार कर सकते हैं? अब इस बात से जाहिर होता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव और भी ज्यादा दिलचस्प होने जा रहे हैं। दिल्ली चुनाव में समाजवादी पार्टी ने अप्रत्यक्ष रूप से आम आदमी पार्टी को समर्थन करते हुए कांग्रेस को बड़ा झटका दे दिया है। सोमवार को आम आदमी पार्टी की अदालत में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार ने जिस तरह से काम किया है उसे एक और मौका मिलना चाहिए। यह कहना सपा का बिल्कुल सफा रुख है कि समाजवादी पार्टी आपका समर्थन करती है। समाजवादी पार्टी का यह रुख दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच हालिया टकराव का असर अन्य दलों तक भी पहुंच चुका है। उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस के लिए एक भी सीट नहीं छोड़ी थी, जिससे दोनों दलों के बीच दरार और गहरी हो गई। इंडिया ब्लॉक के नेतृत्व को लेकर खींचातान भी जारी है। कई सहयोगी दल राहुल गांधी के नेतृत्व पर भी अब खुलकर पूरी तरह से सवाल उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अमर अब्दुल्ला और टीएमसी के अभिषेक बनर्जी ने हाल ही में कांग्रेस की रणनीति पर भी खुलकर सवाल खड़े किए थे। इससे पहले टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी और एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने इंडिया ब्लॉक का नेतृत्व कांग्रेस के बजाय किसी अन्य दल को सौंपने की वकालत की थी। ममता बनर्जी ने कहा था कि नेतृत्व केवल बड़े नाम से नहीं होता, काम और रणनीति से होता है। अब इस बात से पूरी तरह से जाहिर हो गया है कि समाजवादी पार्टी या कोई अदर पार्टी या कांग्रेस या आम आदमी पार्टी सब में एक दूसरे से आपसी टकराव बढ़ गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने ईवीएम को मुद्दा बनाकर अपनी असफल छवि को छिपाने की कोशिश की, लेकिन सहयोगी दलों ने इसका समर्थन नहीं किया। उमर अब्दुल्ला ने इसे बेवजह का मुद्दा बताया, जबकि ममता बनर्जी ने इसे राजनीतिक बहाने का ही करार दे दिया था। इन घटनाओं ने स्पष्ट कर दिया है कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस अलग थलग पड़ती जा रही है। हालिया संसद सत्र में भी कांग्रेस ने कई मुद्दों पर विपक्षी दलों का समर्थन खो दिया, चाहे उद्योगपति गौतम अडानी का मामला हो या विदेश अरबपति जॉर्ज सोरोस से जुड़े मुद्दे। कांग्रेस अपने सहयोगियों को विश्वास में लाने में पूरी तरह से धीरे धीरे असफल होती जा रही है और यह कांग्रेस की सबसे बड़ी विफलता साबित हो रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बनाई गई विपक्षी एकता अब बिखरने के कगार पर पूरी तरह से आ गई है। कांग्रेस के नेतृत्व पर सवाल और सहयोगी दलों के बढ़ते विरोध से गठबंधन का भविष्य अनिश्चित रूप से दिख रहा है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से इंडिया गठबंधन टूटा नहीं है। इंडिया गठबंधन का गठन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मजबूत विकल्प देने के लिए किया गया था, लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में यह खुद आंतरिक कलह का शिकार पूरी तरह से हो चुका है और कांग्रेस के लिए यह समय आत्ममंथन का है, क्योंकि उनके पुराने सहयोगी भी अब उनसे पीछा छुड़ाने की होड़ में लग गए हैं। आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में इंडिया गठबंधन फिर से कोई नई योजना बनाएगा या बिखर जाएगा? इस बात का जवाब कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दें। देखते रहिए हालचाल। जय हिंद।